नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। कहते तो सभी हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन बेटियों की सुरक्षा सभी कहाँ करते हैं और जिम्मेदारियाँ अपनी कोई कहाँ समझता है। अभी ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं, कभी कहीं से कि बेटी के साथ रेप हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और कितना हम लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। माता-पिता कहाँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं, कुछ माता-पिता तो बस पैसे के पीछे कि पैसा कमाना है, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करनी है और दोनों माता-पिता काम पर चले जाते हैं और बच्चियाँ इस तरह से मोहल्ले में खेलती रहती हैं, घूमती रहती हैं कि कोई देखने वाला नहीं है उनको और इसी वजह से बहुत से रेप इसलिए हो जाते हैं और कुछ मोहल्ले वालों की भी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं। जब कोई बच्ची इस तरह से उम, ऐसे घूमती हुई मिले तो उन्हें बताना चाहिए उनके माता-पिता को और ज़िम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए। या सड़क में कोई अकेली घूमती हुई छोटी बच्ची मिल जाए तो किसी को भी, चाहे आप अनजान व्यक्ति भी हैं, तो भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए और उस बच्ची को माता-पिता तक पहुँचाइए। ये ज़िम्मेदारी हम सभी की होती है, सिर्फ़ कहने से नहीं होता कि बेटी बचाओ। और अभी मैंने ये एक घटना और सुनी है, ये देहरादून डोईवाला की तरफ से घटना सुनी है कि कोई बच्ची का रेप हो गया था, हत्या कर दी गई। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन सुना है और ये बहुत जगह से सुनाई दे रहा है आजकल। सिर्फ़ एक जगह नहीं है, भारत देश के कोने-कोने में इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, जो कि बहुत दुखद हैं। और ये अभी मैं एक घटना आपको बताती हूँ, ज़िम्मेदारियाँ किस तरह से निभाई जाती हैं। अभी मैं दिल्ली में एक दिन मार्केट गई हुई थी, करीब 2 हफ़्ते हुए होंगे इस बात को और वहाँ पर एक ज्वेलर्स की शॉप में एक बच्ची आई, छोटी बच्ची थी वो, 12-13 साल की बच्ची रही होगी और वो ज़ेवर लेकर आई थी बेचने के लिए, मंगलसूत्र और चेन लेकर आई थी अपनी माँ की। और उन्होंने कहा कि इस उसे बे उसने कहा कि ये बेचना है मुझे और ज्वेलर्स ने कहा कि उम, उसको शक हुआ कि छोटी बच्ची ये सब क्यों बेच रही है? उन्होंने कहा कि कहाँ से आए? उसने कहा कि मैं बैंक के लॉकर से लाई हूँ और मम्मा को ज़रूरत है तो मैं बेच रही हूँ। तो ज्वेलर्स ने कहा ठीक है, ये आप यहीं रखिए और अपनी मम्मा को बुलाइए या उनसे बात करवाइए। लेकिन वो बच्ची बात नहीं करवा पाई अपने माता-पिता से और उसने कहा कि भाई से बात करवा सकती हूँ और जब जिस लड़के से उसने बात करवाई वो भाई भी नहीं था, क्योंकि जब ज्वेलर्स ने उससे कहा कि आपकी बहन इस तरह से ज़ेवर लेकर आई है तो वो चौंक गया। वो भाई नहीं था, उसने कहा कि कौन लड़की, कौन बहन? तो फिर ज्वेलर्स ने कहा कि ये ज़ेवर यही हैं, आप आधार कार्ड भी उसका माँगा और कहा अपने माता-पिता को लेकर आइए, अपना घर हमें बताइए, हम वहाँ जाएँगे और अगर कोई भी ऐसी बात है तो हम आपका ज़ेवर खरीद लेंगे, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो हम नहीं खरीद सकते। तो ये होती हैं ज़िम्मेदारियाँ। अगर उनकी जगह में कोई और ज्वेलर्स होते, कोई और सुनार होते तो वो शायद खरीद लेते, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? खरीदा और बस फिर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि ये बच्ची यहाँ आई थी या नहीं आई थी। लेकिन ये होती हैं ज़िम्मेदारियाँ कि उन्होंने उस बच्ची को बिठाया, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उन्होंने वो ज़ेवर और उसका आधार कार्ड रख लिया था ताकि वो फ़ोन कर सकें घर में और वो बच्ची को मना रहे थे कि हम आपके साथ आपके घर तक चलते हैं। तो लेकिन कहाँ हम लोग और लोग कहाँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझते हैं। जब खुद माता-पिता ही अपनी बच्चियों की ज़िम्मेदारी समझ नहीं रहे हैं आज, आज उनको यही है कि या तो माएँ नौकरी में जा रही हैं या फिर रील बना रही हैं। छोटे-छोटे बच्चों को नज़रअंदाज करके उनको नहीं पता कि शिक्षा एक बहुत बड़ा धन है।
शिक्षित अगर आपके बच्चे होंगे, सुरक्षित होंगे तो वही आपका धन है। आपका धन ये नहीं है कि रील बना के डाल दी और पैसा कमा लिया और बाकी बच्चे चाहे आपके कई बार ऐसा होता है कि कभी पानी की टंकियों में गिर जाते हैं छोटे-छोटे बच्चे, बरसात में बह जाते हैं छोटे बच्चे क्योंकि नज़रअंदाज किया जाता है उनको घर में भी परिजनों के द्वारा, माता-पिता के द्वारा, मोहल्ले में लोगों के द्वारा और कोई भी किसी के बच्चे को देखकर एक बार ये नहीं सोचता कि उसकी जगह हमारे भी बच्चे हो सकते हैं। इस स्थिति में तो मदद करनी चाहिए, बताना चाहिए। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि बेटियों की या बच्चों की, छोटे बच्चों की सुरक्षा अगर करनी है, तो पहले खुद से ये ज़िम्मेदारी निभाना सीखिए। बड़ी-बड़ी बातें तो सभी कर लेते हैं कि बेटियों को पढ़ाइए, बचाइए, लेकिन आज सुरक्षा की भावना दिखती कहाँ है? इंसानियत मर गई है लोगों की इंसानियत यहाँ तक मर गई है कि कुछ भी होता रहे वो वीडियो बनाएँगे लेकिन वो मदद नहीं करेंगे किसी की। तो मैं यही कहती हूँ कि इंसानियत को ज़िंदा रखिए। कोई भी बेटी अगर दिख रही है तो वो सिर्फ़ एक उन्हीं उसी परिवार की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटी है, वो हम सब की बेटी है। जहाँ पर जो उनको मिले अपने माता-पिता की भूमिका निभाइए। यही कामना करती हूँ आप सभी से। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।